दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पिता के द्वारा अपने ही बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है तो क्या उस पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही हम बात करेंगे मुंबई हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। अभी 1 नवंबर 2023 को इसी केस से संबंधित यह जजमेंट आया है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप इसी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीसी के सेक्शन 361 में किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है। इसमें किडनैपिंग की परिभाषा दी गई है। इसमें किडनैपिंग के बारे में क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि किसी नाबालिग बच्चे को यदि वह लड़का 16 वर्ष से कम उम्र का है और वह लड़की है और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, किसी वैध संरक्षक के कब्जे से उसे अलग कर देता है तो वह किडनैपिंग की परिभाषा में आएगा। आईपीसी के सेक्शन 361 की इसके बारे में बताया गया है। आईपीसी के सेक्शन 361 में परिभाषा दी गई है और किडनैपिंग करने के बाद उसमें क्या सजा होगी आईपीसी के सेक्शन 363 में इसके बारे में बताया गया है। आईपीसी के सेक्शन 363 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट ने इस संबंध में क्या जजमेंट पारित किया था, लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें क्या आरोप लगाए गए थे। इसमें एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि मेरा पति आता है और मुझसे मेरे 3 साल के बच्चे को मेरे से छीनकर ले जाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो उसका 3 साल का बच्चा था उसकी कस्टडी से उसका पिता यानी पत्नी का पति उसकी कस्टडी से ले जाता है। तो यह अपराध करने पर पत्नी के द्वारा अपने पति पर आईपीसी के सेक्शन 363 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए पति के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब मुंबई हाई कोर्ट के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या एक पिता के द्वारा अपने ही बच्चे की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, क्या किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि पति के खिलाफ 363 आईपीसी की जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे क्वैश कराने के लिए जो पिता का जो वकील होता है उसके द्वारा कोर्ट में क्या बहस की जाती है और क्या क्या बातें कही जाती है, आप ध्यान से सुनना। वकील के द्वारा यह कहा जाता है कि मान लिया कि एक पिता के द्वारा उसकी माता की कस्टडी से 3 साल के बच्चे को ले जाया जाता है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 361 में जो परिभाषा दी गई है, जो डेफिनेशन दी गई है, वह उसे पूरा नहीं करता है। और दूसरी बात यह कही जाती है कि जो पिता होता है वह प्राकृतिक अभिभावक होता है, इसलिए प्राकृतिक अभिभावक होने के कारण जो किडनैपिंग का जो अपराध हुआ है वह पिता पर नहीं बनता है। और साथ ही 2 केस का हवाला भी दिया जाता है। एक तो है केरल हाई कोर्ट का और दूसरा है उड़ीसा हाई कोर्ट का जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ही केस में यह कहा गया था कि पिता को अपने ही बच्चे के अपहरण के लिए किसी क्रिमिनल केस में बुक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यह आर्गुमेंट करते हुए यह कहा जाता है कि यदि इस एफआईआर को जारी रखा जाता है तो यह प्रोसेस ऑफ लॉ का मिसयूज होगा, इसलिए इस एफआईआर को रद्द किया जाए। इस आर्गुमेंट को सुनने के बाद मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट किया जाता है और क्या टिप्पणी की जाती है, आप ध्यान से सुनना। मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो अपहरण का जो अपराध है उसे पूरा करने के लिए नाबालिग को किडनैप करने वाला जो व्यक्ति होता है वह वैध संरक्षक नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई कानूनी अभिभावक नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। और इसके साथ ही 2 केसों का भी हवाला दिया जाता है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6 में यह कहा गया है कि जो पिता होता है वह प्राकृतिक अभिभावक होता है। और दूसरा कानून है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के सेक्शन 4(2) में यह कहा गया है कि गार्जियन कौन होगा। इन दोनों में ही कहा गया है कि जो व्यक्ति नाबालिग की केयर करेगा, उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा, तो वही व्यक्ति गार्जियन होगा। तो इन दोनों कानूनों का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पिता खुद एक अभिभावक है। ऐसी स्थिति में जब तक किसी न्यायालय का आदेश ना हो
कि इस बच्चे की नेचुरल गार्जियन मां होगी, तो किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना पिता के ऊपर अपने ही बच्चे की किडनैपिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और यह कहते हुए फाइनली मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पिता के ऊपर अपने ही बच्चे की किडनैपिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो फाइनली पिता के ऊपर जो आईपीसी के सेक्शन 363 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसे क्वेश कर दिया जाता है। मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर हम इस एफआईआर को जारी रखते हैं तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। 1 नवंबर 2023 को यह आदेश पारित किया गया था। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पिता अपने ही बच्चे को उसकी माता की कस्टडी से अगर छीन कर ले जाता है तो उस पर किडनैपिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पिता उसका वैध संरक्षक एक प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है। जब तक कोई न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है कि मां ही संरक्षक मानी जाएगी, तब तक पिता के ऊपर किडनैपिंग का केस नहीं चलाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे से जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।